विजुअलाइजेशन का आज ये दूसरा पार्ट है। पार्ट का नाम है अनजाने में होता विजुअलाइजेशन। आपकी बात सही है, किसी को भी नकारात्मक विजुअलाइजेशन करना अच्छा नहीं लगता, किंतु इसके बावजूद भी यह हो जाता है। अनजाने में ही सही, हम कब अनजाने में विजुअलाइजेशन करते हैं, हम भी अनजाने में विजुअलाइजेशन करते हैं। क्या आपको इसकी जानकारी है? कब? आइए जानते हैं कि हम अपनी कई गतिविधियों या क्रियाओं के दौरान अनजाने में ही विजुअलाइजेशन करते हैं। जब हम कोई वर्ण सुनते हैं, तब यूरोप से भ्रमण कर आए मित्र जब लंदन का वर्णन करते हैं, तब आपकी आँखें अपने मित्र को देखती रहती हैं। मन में लंदन शहर का संपूर्ण चित्र उभर आ जाता है। यही अनजाने में हुआ विजुअलाइजेशन है। ऐसे समय में ऐसा लगता है जैसे हम स्वयं लंदन में घूम रहे हों। जब कोई व्यक्ति स्वयं के साथ हुई किसी दुर्घटना का वर्णन करता है, तो उस समय हमारे मन में भी उस सारी घटना का चित्र उभर जाता है। यह अनजाने में होने वाला विजुअलाइजेशन है। सुनने वाला व्यक्ति भी स्वयं को इस घटना के साथ काल्पनिक रूप से जोड़ लेता है। जब कुछ याद करते हैं, तब जब हम यह याद करते हैं कि मुश्किल भरे समय में हमें कितना कठिन संघर्ष करना पड़ा था, तब हम अनजाने में ही संघर्ष का विजुअलाइजेशन करने लगते हैं। बचपन की अक्खड़ मौज मस्ती की जब हम याद करते हैं, अनजाने में ही सुख का विजुअलाइजेशन होने लगता है। जब हम कुछ बातें बनाते हैं, तब किसी को समझाने के लिए अथवा अन्य किसी लाभ के लिए जब हम सकारात्मक या नकारात्मक बात बनाते हैं, तब हम अनजाने में ही विजुअलाइजेशन करते होते हैं। जो नकारात्मक हो सकता है या सकारात्मक। जब हम कोई विनती करते हैं, तब जब हम अपनी खुद की या सार्वजनिक समस्या के बारे में किसी के समक्ष फरियाद करते हैं, तब हमारे मन में अनजाने में ही विजुअलाइजेशन होने लगता है। उदाहरण, जब पहले जैसा याद नहीं रहता, इस गर्मी से तौबा, ट्रैफिक का तो ज़बरदस्त त्रास है, यह शहर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यदि इस प्रकार का अनजाने में होने वाला विजुअलाइजेशन अधिकतर नकारात्मक होता है, जब हम भविष्य की बात करते हैं, तब जब हम अपने भविष्य को लेकर अच्छी या बुरी बात करते हैं, तब हमारे मन में अनजाने में ही अच्छा या बुरा विजुअलाइजेशन होना शुरू हो जाता है। उदाहरण, जो ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन व्यवसाय बंद करने का समय भी आ सकता है। यदि ये दोनों महीने ऐसे वैसे कट जाएं, तो बाद में मज़ा ही मज़ा है। इसके बाद जब हम कुछ बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं या विचार करते हैं, तब कम मात्रा में ही सही विजुअलाइजेशन तो चलता ही रहता है। प्रत्येक शब्द और विचार से एक पक्का चित्र उभरता है। अधिकांश लोगों की जिंदगी उनके द्वारा अनजाने में किए गए विजुअलाइजेशन का परिणाम है, किंतु जब अनजाने में विजुअलाइजेशन हो सकता है, तो जानते देखते हुए क्यों नहीं हो सकता? कल्पना ज्ञान की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह वाक्य कहा है। जागृति पूर्वक विजुअलाइजेशन नकारात्मक चित्रों के
नागपाश से छूटने का निर्णय करना आंतरिक क्रांति की तरफ उठाया गया पहला कदम है, और जो परिस्थिति विजुलाइजेशन करने का निर्णय आपके संजोगों को बदलने की तैयारी की और संकेत करता है। क्या आप अपने संजोगों को बदलने को तैयार हो? तो मानसिक चित्रों को बदलने का काम शुरू कर दो। जागृति पूर्वक विजुलाइजेशन शुरू कर दो, किंतु इसके पहले नीचे दर्शाए गए 5 नियमों को हमेशा के लिए अपने मन में अच्छी तरह से उतार लें। पहला नियम, मेरा अर्ध जागृत मन सर्वशक्तिमान। दूसरा, इसको मिलने वाले तमाम चित्रों को यह स्वीकार करता है। तीसरा, इन सभी चित्रों को वही सत्य मानता है। चौथा, यह जिन चित्रों को सत्य मानता है वैसे ही संजोगों का निर्माण करता है। पांचवा, मेरे अर्धजागृत मन को चित्र भेजने का अधिकार केवल मेरे हाथ में है। जागृति पूर्वक विजुलाइजेशन करने से जैसा चाहोगे वैसे ही संजोगों का निर्माण होता है। अपने सुख दुख का रिमोट कंट्रोल अपने ही हाथ में रहता है। दूसरा नियम, मैं आज़ाद हूँ ऐसी अनुभूति होती है। तीसरा, समस्याओं के समाधान के लिए गलत जगह पर लगने वाले समय, शक्ति और धन की बचत होती है। चौथा नियम, ईश्वर द्वारा प्रदान की गई कल्पना नाम की शक्ति उपयोग करने में आती है। और हाँ, विजुलाइजेशन कोई नई बात नहीं है, यह तो युगों युगों से चली आ रही है। बीते कल की कल्पना आज की हकीकत है। विजुलाइजेशन का विज्ञान नया कहा है। ये रहे इसके उदाहरण। पहला, राइट बंधुओं की कल्पना है, आकाश में उड़ने वाले विमानों को जन्म दिया। दूसरा, महात्मा गांधी की कल्पना ने आज़ादी को जन्म दिया। तीसरा, जॉर्ज ईस्टमैन की कल्पना ने रंगीन फिल्मों को जन्म दिया। चौथा, योगी जी महाराज की कल्पना ने दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर को जन्म दिया। पांचवा, ग्रेहाम बेल की कल्पना ने टेलीफोन को जन्म दिया। छठा, शाहजहां की कल्पना ने ताजमहल को जन्म दिया। सातवां, बिल गेट्स की कल्पना ने माइक्रोसॉफ्ट को जन्म दिया। आठवां, धीरूभाई अंबानी की कल्पना ने रिलायंस को जन्म दिया। नौवां, गत वर्ष की हमारी एक कल्पना इस पुस्तक को जन्म दे रही है। धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में विजुलाइजेशन। दुनिया के अधिकांश धर्मों में ने विजुलाइजेशन का अलग अलग ढंग से वर्णन किया है। हिंदू और जैन परंपरा के शास्त्रों में भी विजुलाइजेशन की बातों का प्रतीक के रूप में उल्लेख हुआ है। यदि आप गीता और बाइबल का अध्ययन करोगे तो भी विजुलाइजेशन की अद्भुत शक्ति से अच्छी तरह से परिचित हो जाओगे। भक्ति में विजुलाइजेशन। बंद आंखों से हरि को देखूं, हरि का तेज अपार, जैसे पद से हरि के सदृश चित्र उभारता है। जैसा पद से हरि के दृश्य चित्र उभारता है। भजन कीर्तन सत्संग आदि मन में सकारात्मक चित्र बनाते हैं। कथा या रामलीला के वर्णन प्रभु की लीला का दृश्य आँखों के सामने उपस्थित कर देते हैं। बच्चों को धार्मिक कहानियों को सुनाने का कारण बच्चों के मन में धार्मिक चित्र तैयार करना है। सभी व्रत कथाएं उसके सुनने वाले
यह पढ़ने वाले सभी व्यक्ति के मन में देवी देवताओं के चित्र आंखों के सामने ला देते हैं। बार बार बनते यह चित्र व्यक्ति के अर्ध जागृत मन में छप जाती हैं, जो स्वयं के मन में भी ऐसे ही परिणाम मिलेंगे। इस तरह की आशा जगाते हैं। व्रत कथा के अंत में आपने शायद सुना होगा, जो लाभ प्रभावती को मिलता है वैसा ही सभी को मिले। जो व्यक्ति मांस पूजा करते हैं वे भी अद्भुत विजुअलाइजेशन करते हैं। अपने इष्ट देवता की मूर्ति को बंद आंखें कर अपने मन में साकार कर इसको पंचामृत से स्नान कराने लगते हैं। जल का अभिषेक करते हैं, अबीर गुलाल चढ़ाते हैं। यह मानसिक क्रिया विजुअलाइजेशन ही है। मन में बनी मूर्ति को बाद में वस्त्रों और अलकारों से सुसज्जित करने के बाद दिया जलाकर अगरबत्ती लगाकर मन ही मन आरती भी करने लगते हैं। बाद में भगवान की पसंद के भोजन की थाली रखकर पूजा संपन्न करते हैं। इस विधि में कुछ भी भौतिक नहीं होता। पूजा सामग्री, पूजा की प्रक्रिया, विधि सहित सब कुछ मानसिक रूप से होता है। मन में भक्ति और समर्पण के भाव होते हैं। मानस पूजा विजुअलाइजेशन का एक अच्छा उदाहरण है। संजय, धृतराष्ट्र और महाभारत का युद्ध। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध चल रहा था, तब हस्तिनापुर के महल में बैठा संजय कुरुक्षेत्र के युद्ध को अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा था और धृतराष्ट्र को समक्ष युद्ध के जीवत दृश्यों का वर्णन सुना रहा था। धृतराष्ट्र की भौतिक आंखें काम नहीं करती थीं, किंतु मन की आंखों के समक्ष इस तरह संपूर्ण युद्ध का संजीव चित्रण उभरता जा रहा था। अपने जिस विजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं वह इस तरह के मानसिक दृश्य तैयार करने की एक प्रक्रिया है। बचपन में होने वाला विजुअलाइजेशन। बचपन में बहुत कल्पनाशील होते हैं। बचपन में बच्चे बहुत कल्पनाशील होते हैं। दिन भर अधिकांश वे कल्पना करते रहते हैं। कहानी सुनते हैं। वक्त जंगल। कहानी सुनते समय जंगल, प्राणियों, परी और राजकुमार के काल्पनिक चित्र बच्चे के मन में उभरते जाते हैं। डराने वाली कोई बात करता है तो बच्चे के मन में डरावना चित्र आकार लेने लगता है। ना समझ माता पिता जब कभी जाने अनजाने बच्चे को डराने के लिए उसके कोमल मन के ऊपर भूत और राक्षसों के चित्र छपते जाते हैं। टीवी पर कार्टून सीरियल देखते समय बालक के मन में ये कार्टून छप जाते हैं और सीरियल पूरी होने के बाद भी कायम रहते हैं। बहुत लंबे समय तक ये फैंटेसी उसके मन में निकलती नहीं है। इन कार्टूनों की आवाज़ निकाल कर बच्चे खेलते रहती हैं। बच्चों को घर घर खेलते देखना एक अच्छा अनुभव है। कोई पापा बन जाता है तो कोई बहन, कभी कोई डॉक्टर तो कोई दुकानदार बन जाता है। दूसरे अन्य बच्चे उसकी दुकान से चीज़ें खरीदने जाते हैं। इस तरह घर घर खेलते समय बच्चों के मन में अनजाने में ही सही अपने भविष्य का विजुअलाइजेशन होता रहता है। जब ये घर घर खेलते हैं तब घर व अन्य वस्तुएं
प्रतीकात्मक होने के बावजूद वे कितना अद्भुत अभियंत करते हैं। बगैर बर्तन के भोजन तैयार हो जाते हैं और बगैर भोजन के खाने भी लगते हैं। कुछ वस्तुएं नहीं होने पर भी बच्चों को इतनी सच्ची लगन से खेलते हैं कि ऐसा लगता है जैसे वास्तव में घर बसा लिया हो। कुछ बच्चे दोनों हाथ आगे कर दादी की लकड़ी को दोनों हाथों से पकड़ पूरे घर में दौड़ भाग करते रहते हैं। यदि उनसे पूछा जाए तो कहते हैं बाइक चला रहा हूँ। प्लास्टिक के डब्बे का गोल ढक्कन हाथों में पकड़ बच्चा बड़ी शान से कुर्सी पर बैठा होता है। जब उससे पूछा जाता है कि क्या कर रहे हो, तो बेटा तुरंत हंसकर जवाब देता है, कार चला रहा हूँ। पास ही गियर का डंडा भी रखा होता है। इस खेलों में बच्चों को पूरा आनंद मिलता है, जैसे वह वास्तव में कार चला रहा हो। उसी तरह से ब्रेक मारता है, हॉर्न बजाता है, दरवाज़ा बंद करता है और कांच चढ़ाकर वह साइड भी देखता है। युवा अवस्था में जो लोग वास्तव कार चलाने में जितना आनंद नहीं ले पाते, उतना आनंद वे बालक काल्पनिक कार चलाने में प्राप्त कर लेता है। बस यही तो विजुअलाइजेशन है। मन में बनने वाले इन चित्रों को यदि पोषण मिले तो भविष्य में यह वास्तविक में बदल जाते हैं। यह मकान मेरे लिए बना है। अमरेली जिले के 3 बार सांसद रहे और वर्तमान में मंत्री श्री दिलीप भाई संघाड़ी बचपन में मित्रों के साथ चलकर विद्यालय जाते थे। रास्ते में एक जगह भव्य मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। छोटा सा दिलीप रोज अपने मित्रों को यह मकान बताकर कहता था, देखो ये मकान मेरे लिए बन रहा है। मित्र दिलीप की बचकानी बातों पर हंसते थे, किंतु यह मकान अपना है ऐसा चित्र दिलीप के मन में हिलोरे लेने लगता। बाद में यह बात समय के साथ साथ स्मृति से लोझल होती गई और बरसों गुजर गए। बड़े होने पर दिलीप भाई संघाड़ी का कामकाजी दौर शुरू हुआ। इस कारकिर्दी के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब अमरेली डिस्ट्रिक्ट को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में श्री दिलीप भाई संघाड़ी की नियुक्ति हुई। यह पद धारण करने की उनकी कोई इच्छा नहीं थी, किंतु पदाधिकारियों और सदस्यों के आग्रह के चलते उन्हें चेयरमैन का पद स्वीकार करना पड़ा। चेयरमैन के रूप में जिस कार्यालय में कार्य संभाल, तब श्री दिलीप भाई को याद आया कि अरे यह तो वही मकान है जो बन रहा था। उस समय मैं बच्चा था और विद्यालय जाते समय रास्ते में यही मकान देखकर कहता था कि देखो ये मेरे लिए बन रहा है। बाद में अनेक वर्षों तक दिलीप भाई ने इसी मकान में बने ऑफिस में बैठकर बैंक का हिसाब किताब संभाला। कहने का अर्थ है यह है कि बचपन में अपना मन प्राकृतिक तरीके से भी स्वतंत्र कल्पनाएं करता रहता है। इसकी कोई सीमा नहीं होती, कोई बंधन नहीं होता। जब इन कल्पनाओं में संदेह नहीं होता और सच्ची स्थिति जैसा अनुभव होता है, तभी ये हकीकत या वास्तविकता बनकर ही रहती है। अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ भेंट। बच्चे बहुत कल्पनाशील होते हैं। आप जो बातें करते हैं उसके स्पष्ट चित्र उनके मन में सतत बनते रहते हैं। अतः बच्चों के साथ बात करते वक्त परेशानी, टेंशन, चिंता, सिरदर्द, डर, त्रास, गंदगी, मूर्खतापूर्ण बातें, संघर्ष, संगठन, थकावट
किचबाहट, आलस्य, चोर, बदमाश, धोखा, धोखाधड़ी आदि शब्द भूले से भी बोलने में ना आए। इस बात का ध्यान रखें। इसका कारण यह है कि यदि शब्द किसी भी संदर्भ में क्यों ना बोले गए हों, अतः इनका स्पष्ट मानसिक चित्र बच्चे के मन में बने बगैर नहीं रहता। बच्चे की उपस्थिति के समय या बच्चों के सामने बात करते समय आपकी बात या कहानी इस प्रकार की होनी चाहिए कि उससे बच्चे की मन में सुंदर और सकारात्मक चित्र बने। सरल, सुख, खुशी, हास्य, सहजता, उत्साह, महान, दुलारा, मित्रता, दया, सुंदर, बड़ा, भव्य, जबरदस्त, परिश्रम, आदर, नम्रता, लक्ष्य, सफलता आदि शब्दों का अधिक से अधिक उपयोग हो। संक्षिप्त में आपकी बातों और कहानियों से आपके बच्चे को जाने अनजाने में निम्नलिखित 5 संदेश मिलना ही चाहिए। यह दुनिया अच्छी है, पहला। दूसरा, मेरा परिवार अच्छा है। तीसरा, मुझे बड़े काम करना है। चौथा, बड़े काम मैं कर सकता हूँ। पांचवा, मैं सुखी हूँ। बालक शिवाजी को पालने में झुलाते समय माता जीजाबाई ने अपने पौराणिक पात्रों की शौर्य गाथाओं को सुनाकर उनकी बहादुरी का प्रोग्रामिंग किया था। यदि बच्चों को महान बनाना है तो उसे बचपन से ही